जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा है शब्द के बारे में। तो शब्द के बारे में हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? शब्दों के भेदों के बारे में। शब्द टॉपिक चल रहा है और शब्द के भेद के बारे में बात हो रही है। तो आज भी हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और जिसका नाम है वाक्यांश या वाक्य खंड। तो वाक्य खंड या वाक्यांश क्या होता है? यह अपने विचार को रखने का प्रभावी कला है, या अपने विचार को प्रस्तुत करने की प्रभावी कला है जिसमें व्यक्ति अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करता है। जिसमें व्यक्ति अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करता है। देखिए, जैसे बोलता हूं, वह दया करने वाला है। वह दया करने वाला है। अगर उसी की जगह मैं बोलता हूँ वह दयालु है, वह दयालु है, तो देखिए यहाँ पे जो शब्द था वह सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और चीज़ें वही है, भावार्थ वही रहेगा। इसमें भी देखिए, इस शब्द में जो भाव है वही भाव इसमें भी है, लेकिन यह आकर्षक रूप से प्रभावी तरीके से हमारे जहन में आ रहा है, क्योंकि देखिए कम शब्दों में आपने ज़्यादा चीज़ को कह दिया, और यहाँ पे वो छोटी चीज़ को आपने बहुत विस्तृत तरीके से कहा। तो जब हम लोग अपने भाव को प्रभावी तरीके से रखेंगे सामने वाले के समक्ष कम शब्दों में, तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट आएगा वहाँ पे सुनने में, और आप भी कम शब्दों में सामने वाले को समझा पाएंगे। तो वाक्यांश का भी मतलब वही होता है। इसमें भी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। और देखिए, यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखिए, यहाँ से हमारे शब्दकोश में वृद्धि होगी, पहली बात। और यहाँ से क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो जो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है और समझना है। जैसे जिसके बड़ी या हाथ में चक्र है, जिसके बड़ी या हाथ में चक्र है, उसे बोला जाता है क्या? चक्रपाणी या विष्णु भगवान के बारे में बात हो रही है। तो जिसके पड़ी या हाथ में चक्र है उसे बोलते हैं चक्रपाणी। जिसके पड़ी में वज्र है, वज्रपाणी या फिर इंद्र। देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, जो बहुब्रीही समास हम लोग पढ़े थे, तो बहुब्रीही समास का मतलब भी यही था। यहाँ पे जो ये हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे में बहुब्रीही समास का भी आप एक तरह से उदाहरण देख रहे हैं। जिसके पाड़ी में वीणा है, तो वह क्या हो जाएगा? वीणा पाड़ी या सरस्वती माँ के बारे में बात हो रही है। जिसके चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द को प्रयोग कर दिया। पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्दों का प्रयोग कर दिया। जिसके 10 आनन है की जगह पर आपने ये नहीं बोला और बोल दिया क्या? 10 आनन रावण। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, अतिथि। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। यहाँ शेखर का मतलब क्या होगा अगर पूछे तो शेखर का मतलब होता है शीर्ष या सिर। अब अगला है, जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा ना जा सके, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक, और जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। बोलते हैं निर्मम हत्या कर दी गई। और जिसके हृदय में दया नहीं है, उसके लिए निर्दय शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्दयी हो तुम, है ना। अब अगला है,
जानने की इच्छा, क्या जानने की इच्छा, जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिज्ञासा की। वैसे ही जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। अगर ग्रीवा का मतलब समझना चाहे तो क्या होता है यार, यह भाग शरीर का, वह भाग शरीर का, वह भाग जो सिर को धड़ से अलग करता है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग गर्दन। क्या? गर्दन। तो गर्दन की बात हो रही है। ग्रीवा मतलब गर्दन होता है। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो मतलब सुग्रीव। जो भू को धारण करता है, भूधर। जिसके दो पद या पैर हैं, जिसके दो पद या पैर हैं, द्विपद। जो सर्वशक्ति संपन्न है, जो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान। जिसके चार पद हैं, जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। जिसे भय ना हो, जिसे भय नहीं है, निर्भीक या निर्भय। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, क्या? जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है, उसे बोलते हैं आस्तिक। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाले के लिए बोलते हैं द्विज। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जिसका कोई आज तक शत्रु ही नहीं हुआ है, उसके लिए बोलते हैं क्या? अजात शत्रु, अजात शत्रु। और आगे है जिसका पति या धौ। देखिए यहाँ पे हम लोग के पति के लिए एक क्या हमें मिल गया है? पर्यायवाची। क्या? पति का मतलब होता है धौ। तो जिसका पति मर गया है, विधवा। जिसका पति जीवित है, साथ में है, उसे बोलते हैं सधवा। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो। क्या? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी नहीं हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, उसे बोला जाता है सधवा। जल में जन्मने वाला। क्या? जल में जन्मने वाला, जलज। अंडे से जन्मने वाला, अंडज। जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ हो, जिसका जन्म अनु या पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका जन्म अग्र या पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वह हो जाता है अग्रज। अब और आगे देखते हैं। जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है, जो पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव। क्या? जो जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंधित है, पार्थिव। जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण ही नहीं किया जा सके, उसे बोलते हैं हम लोग अनिवार्य। इसे आपको करना ही है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध, उसके लिए बोलते हैं हम लोग साहित्यिक। जो साहित्य रचना या जो साहित्यिक सेवा से संबंधित रहती है, उसे बोलते हैं साहित्यिक। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो, इतना सुंदर, उसे बोलते हैं हम लोग अनुपम। अनुचित बात के लिए आग्रह, अनुचित बात के लिए अगर आग्रह किया जाता है तो उसे बोलते हैं दुराग्रह। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, उसे बोलते हैं अचिंतनीय या अचिंत्य। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जो बहुत कम जानता है, अल्प जानता है, उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। जो बहुत जानता है, उसे बोलते हैं बहुज्ञ। देखिए, सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, कम जानता है अल्पज्ञ, बहुत जानता है, उसे बोलते हैं बहुज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, उसे बोलते हैं अज्ञ। जो अग्र या आगे की बात सोचता है, अग्रसोची। क्या? जो आगे की बात सोचता है, उसे बोलते हैं अग्रसोची। जो नया आया हुआ हो, जो नया आया हुआ हो, उसे बोलते हैं नवागंतुक। जो भूखे भीतर, जो भूखे भीतर का हाल जानता हो, भूखे गर्भ या भीतर की बात हो रही है, अगर वहाँ का हाल जानता हो, उसे बोलते हैं क्या? भूगर्भवेत्ता।
और आगे देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, क्या स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब क्या होता है, पसीना, है ना। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को माने उसे बोलते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ। नहीं मरने वाला, जो मरता नहीं है उसे बोलते हैं अमर। विष्णु का उपासक या विष्णु से संबंध वैष्णव, जो विष्णु का उपासक होता है या वैष्णव धर्म से संबंध होता है, विष्णु से संबंध रहता है जिसका, उसे बोलते हैं वैष्णव। और शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध, उसे बोलते हैं शाक्त। अगर शक्ति का उपासक या शक्ति से संबंध की बात करेंगे तो शाक्त बोलते हैं। अगर शिव का उपासक या शिव से संबंध तो शैव। देखिए ये धर्म होते हैं ना, बोलते हैं वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में जो उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। जो सब में व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है उसे बोलते हैं सर्वव्यापी। जो किसी की ओर या प्रति से है, जो किसी की ओर या प्रति से है, जैसे अपने प्रतिनिधि बोलते हैं ना कि यहाँ का प्रतिनिधि आया था, अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई, तो वहाँ की जो नेता, जो मेन नेता रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो वो राष्ट्रपति वहाँ से भेजेगा, तो उसकी जिसकी ओर से आया रहता है उसे बोलते हैं प्रतिनिधि। तो जो किसी की ओर से आया रहता है उसे बोलते हैं प्रतिनिधि। अब गिरा हुआ को बोलते हैं पतित। जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अवश्य होने वाला अवश्यंभावी, क्या अवश्यंभावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसे बोलते हैं स्त्रैण। आगे है, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे बोलते हैं कर्तव्यच्युत। जो क्षमा पाने लायक है, क्या जो क्षमा पाने लायक है उसे बोलते हैं क्षम्य। जो बात या वर्णन के अतीत, क्या जो बात या वर्णन के अतीत या बाहर है उसे बोलते हैं वर्णातीत। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, क्या जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यपस्या। तो जो बात वर्णन नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं वर्णातीत, और जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे बोलते हैं असूर्यपस्या। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे बोलते हैं दुर्निवार। और प्रवास करने वाली विदेश में, मतलब जो प्रवास करने वाला है उसे बोलते हैं प्रवासी, जो विदेश में रहता है। अब आगे है, जो देखा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अदृश्य या अलभ्य। जो वचन से परे है उसे बोलते हैं वचनातीत। जो वचन से परे है उसे क्या बोलते हैं वचनातीत। जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथित। भविष्य में होने वाला उसे बोला जाता है भावी। जो सरों में जन्मता है, कहाँ सरों में जन्मता है, सरसिज। और ये सर का मतलब क्या होता है, तो सर का मतलब होता है क्या, तालाब। तो तालाब में जन्मने वाला, जो तालाब में जन्मता हो उसे बोलते हैं क्या, सरसिजिया। इसे बोला जाता है कमल। अतिशय या अति बढ़ा चढ़ाकर उचित कहना उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जो नहीं हो सकता असंभव। मिष्ट या मधुर भाषण बोलने वाला मिष्टभाषी या मधुरभाषी। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसे बोलते हैं मुकदमेबाज। जो आमिष मतलब होता है मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं निरामिष। और जो खाता है उसे क्या बोला जाता है, सामिष। क्या, सामिष।
जो देने योग्य है, देय। जो अक्षर या पढ़ना लिखना जानता है, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे बोलते हैं साक्षर। जो पहरा देता है उसे बोलते हैं प्रहरी। बुरा आग्रह करने वाला, दुराग्रह इसे हम देख चुके हैं पहले से ही। जो आग्रह सत्य हो, जो आग्रह सत्य हो, सत्याग्रह। जो पर, या फिर पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, है ना। तो जो दूसरों का अर्थी, अर्थी मतलब भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला है उसे बोलते हैं परार्थी। जो दूसरों का भला चाहता है उसे बोलते हैं परार्थी। जो स्वयं का या खुद का भला चाहता है, जो स्वयं का या खुद का भला चाहता है उसे बोलते हैं स्वार्थी। जो अल्प या कम बोलने वाला है उसे बोलते हैं अल्पभाषी। जो मुकदमा दायर करता है वह होता है वादी या मुद्दई। मुद्दई, जो मुकदमा दायर करता है, मुद्दई या वादी। जो अश्व या फिर घोड़े का आरोही या सवार है, जो घोड़े का सवार है, अश्वारोही। पथ का प्रदर्शन करने वाला, क्या पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। आशा से अतीत, आशा से अतीत क्या हो जाएगा, आशा से अतीत, या अतीत मतलब क्या होता है, अधिक। तो आशा से अतीत का मतलब हो जाएगा आशातीत। जो संगीत जानता है, जो संगीत जानता है उसे बोला जाता है संगीतज्ञ। और आगे, जो कला जानता है या कला की रचना करता है, जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसे बोलते हैं कलाविद या फिर कलाकार। जो पर के अधीन है, पर के अधीन, जो दूसरों के अधीन है उसे बोलते हैं पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। आया हुआ, आगत, आया हुआ, आगत। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, आया हुआ, आगत। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध। जो पोत या फिर पोत को क्या बोला जाता है, जहाज। तो जो जहाज युद्ध का है क्या बोलते हैं उसे, युद्धपोत। जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे बोलते हैं दुर्लभ या दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य। लोक का, लोक का मतलब लौकिक। और परलोक का बोलते हैं ना, इस लोक का, परलोक का। तो लोक का मतलब लौकिक की बात हो रही है, और परलोक का, दूसरे लोक का, तो पारलौकिक। आंखों के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने का मतलब होता है प्रत्यक्ष। और आंखों से दूर या परे की बात होती है तो बोलते हैं परोक्ष। बोलते हैं ना प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने हो, या परोक्ष मतलब आंखों से दूर हो। अब अगला है अपने परिवार के साथ। अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ का मतलब होगा सपरिवार। बोलते हैं ना सपरिवार उपस्थित हो जाना शादी में, तो अपने परिवार के साथ उपस्थित होना, सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती है उसे बोलते हैं कवित्री। क्या, कवित्री। जो पुरुष कविता रचता है उसे बोलते हैं कवि। अब आगे है, जो स्त्री अभिनय करे, क्या, जो स्त्री अभिनय करे बोलते हैं अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करे, अभिनेता। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। क्या, ईर्ष्यालु। और जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। क्या, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है, मांसाहारी। जो मांस आहार करता है, मांसाहारी। जो मांस आहार नहीं करता या जो शाक आहार करता है, सब्जी, शाक मतलब सब्जी, तो उसे बोलते हैं शाकाहारी। जो फल आहार करता है उसे बोलते हैं फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका हो, जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका हो, मातृहंता। जो अपनी हत्या करता है, आत्मघाती। आत्मघाती हमला, अपनी भी हत्या कर लेते हैं ना।
निशा में विचरण करने वाला, रात्र में विचरण करने वाला निशाचर। जो नभ या आकाश में चलता है, आकाश में चलने वाला, उसे बोलते हैं नभचर या खेचर। खे मतलब भी आकाश होता है। और आगे गृह बसाकर रहने वाला, क्या गृह बसाकर रहने वाला, तो गृह बसाकर रहने वाले को बोलते हैं गृहस्थ। कार्य करने वाला, कार्य करने वाले को बोलते हैं कार्यकर्ता, कार्य करने वाले को कार्यकर्ता बोलते हैं। जो विज्ञान जानता है, क्या जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। हत्या करने वाला हत्यारा। जो द्वार का पालन या रक्षा करता है, जो द्वार का पालन या रक्षा करता है द्वारपाल। जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, क्या शास्त्रज्ञ। बिना वेतन के, बिना वेतन के उसे बोलते हैं अवैतनिक। जो बिना वेतन के रहता है अवैतनिक। बिना अंकुश के निरंकुश, निरंकुश शासक जो रहते थे पहले, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं रहता था। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है उसे बोलते हैं वैयाकरण, क्या वैयाकरण। बिक्री करने वाला विक्रेता, बिक्री करने वाला विक्रेता। हृदय का विदारक करने वाला, हृदय का विदारक करने वाला वह होता है हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला झूठा। धन देने वाला, धन देने वाला व्यक्ति या देवता क्या होता है धनादेय या कुबेर। कुबेर बोलते हैं ना जो धन देता है। और आगे किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए बोलते हैं विशेषज्ञ। आकाश या गगन को चूमने वाला उसे बोलते हैं आकाशचुंबी या गगनचुंबी। आलोचना करने वाला आलोचक। जानने की इच्छा रखने वाला, क्या जानने की इच्छा रखने वाले के लिए बोलते हैं जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, जो विधि या कानून के विरुद्ध है उसके लिए बोलते हैं अवैध या गैर कानूनी। बोलते हैं ना गैर कानूनी काम मत करो, मतलब जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध रहेगा उसे बोलेंगे गैर कानूनी। जो स्थान जहां मुर्दे, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान। वह पुरुष जिसकी स्त्री, जिसकी पत्नी साथ है, जिसकी पत्नी साथ है उसे बोलते हैं सपत्नीक। और वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे उसे बोलते हैं परित्यक्ता। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ में है सपत्नीक, और वह स्त्री जिससे पति छोड़ दे सपत्नीक। जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो अलौकिक, क्या अलौकिक। और आगे है जो मन को हर ले, जो मन को हर ले उसे बोलते हैं मनोहर। जो मन को हर ले उसे बोला जाता है मनोहर। पाद या पैर, पैर से मस्तक या सिर तक, तो पैर से सिर तक को बोलते हैं आपाद मस्तक, क्या आपाद मस्तक। पाद से मस्तक तक आपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार को बोलते हैं यथाशक्ति। सबसे प्रिय प्रियतम, प्रियतम सबसे प्रिय कौन है प्रियतम। क्षण भर में भंग या नष्ट होने वाला, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त, क्या विश्वस्त। ग्राम का, ग्राम का ग्रामीण। नगर का नागरिक। याचना करने वाला, याचना करने वाले को बोलते हैं याचक। देखने योग्य, जो देखने योग्य होता है उसे बोला जाता है दर्शनीय या द्रष्टव्य, क्या द्रष्टव्य। पूछने योग्य प्रष्टव्य, इंपॉर्टेंट शब्द है ये आपके लिए। क्या पूछने योग्य प्रष्टव्य, देखने योग्य दर्शनीय। करने योग्य करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य पूजनीय या फिर पूज्य। सुनने योग्य श्रवणीय या फिर श्रव्य। विधि या कानून द्वारा प्रदत्त, विधि जिसे बोलते हैं कानून द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त मतलब अधिकार जो दिया गया है, प्राप्त अधिकार है ना, तो कानून द्वारा जो प्रदत्त किया गया है उसे बोलते हैं विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत या माना जा चुका है, क्या
तर्क के द्वारा जो सम्मत या माना जा चुका है उसे बोलते हैं तर्क सम्मत। अब आगे है पढ़ने योग्य। पढ़ने योग्य तो उसका मतलब होता है पठनीय या फिर पाठ्य। आलोचना के योग्य, आलोचना के योग्य का आलोच्य। जिसे नहीं जीता जा सके, जिसे नहीं जीता जा सके उसे बोलते हैं अजेय। जिसे कभी जीत नहीं पाएंगे आप, वो है अजेय। बोलते हैं ना अजेय बढ़त ली, अजेय बढ़त ली, अजेय जीत। अजेय मतलब जैसे 4-0 से जीते, अजेय जीत है ना, अजेय बढ़त। खाने योग्य, खाने योग्य को बोलते हैं खाद्य। नहीं खाने योग्य अखाद्य। विश्वास के योग्य विश्वसनीय, जो विश्वास के योग्य होते हैं विश्वसनीय। जो अनुकरण करने के योग्य हो अनुकरणीय। आदि से अंत तक अद्योपांत। क्या आदि से, आदि मतलब शुरू से लेके अंत तक, अद्योपांत। दाव, दाव का मतलब होता है जंगल। देखिए यहाँ भी हमें एक शब्द मिला, क्या दाव का पर्यायवाची होता है जंगल। और जंगल का आग, आग का पर्यायवाची अनल होता है। तो जंगल का आग या फिर दाव का अनल, दाव का अनल दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, राजगद्दी का अधिकारी हो युवराज। पर्ण या फिर पत्ते की बनी हुई कुटी, पत्ते की बनी हुई कुटी को बोलते हैं पर्णकुटी। बिना आयास, बिना आयास या परिश्रम के उसे बोलते हैं अनायास। बिना आयास या परिश्रम के उसे बोलते हैं क्या, अनायास। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव या काट करे, क्या जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाव या काट करे उसे बोलते हैं प्रतिवादी। नव या अभी अभी जो जन्मा हुआ है, अभी अभी जो जन्मा हुआ है उसे बोलते हैं नवजात। अभी अभी जो जन्मा हुआ है उसे क्या बोला जाता है, नवजात। रात और संध्या के बीच की बेला, क्या रात और संध्या के बीच की बेला गोधुली बेला, क्या गोधुली। उस समय क्या होता था, क्या बोला जाता है गोधुली। इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस समय पे जो चरवाहे रहते थे, जो गाय को चराते थे, तो उस समय आया करते थे। कितने बजे, लगभग 5 बजे के आसपास। तो उस समय को बोलते हैं गोधुली बेला। जहाँ तक सध सके, क्या जहाँ तक सध सके यथा साध्य। अब आगे है वृष्टि का अभाव या वर्षा का अभाव। क्या जहाँ पे वर्षा कम होती है तो वहाँ पे अनावृष्टि। और अत्यधिक वृष्टि, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे बोलते हैं अतिवृष्टि। पुत्र की वधू, पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र, पौत्र। दिन पर दिन, दिनानुदिन, क्या दिनानुदिन। दिन पर दिन, दिनानुदिन। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में जो थोड़े से और बचे हुए हैं, ऐसे 40 से 50 वाक्यांश और बचे हुए हैं, उन्हें देखेंगे और दूसरे टॉपिक के साथ में दूसरे टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।